अब बात समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता आजकल राम भक्त बने हुए हैं। अखिलेश यादव को राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की बहुत फिक्र हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद पिछले 20 दिन से रोज संसद परिसर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी दान पेटी रखकर समाजवादी पार्टी के एमपीज ने चंदा इकट्ठा किया और आज ये बताया गया कि अब तक दान में कुल 1,57,000 रुपए मिले हैं। समाजवादी पार्टी के नेता पार्लियामेंट में ये सारा पैसा एक बोरी में भरकर लाए, सिर पर रखकर घूमे और फिर ऐलान किया अगर राम मंदिर में ये चंदा पहुंचाया तो चोरी हो सकता है, इसलिए कल दिल्ली में कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जाकर दान की रकम जमा कराएंगे। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने तो दावा कर दिया कि चढ़ावे की चोरी के खुलासे के बाद राम मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में भारी कमी आई है। पहले चढ़ावे में रोज करोड़ों रुपए आते थे, अब मुश्किल से कुछ लाख रुपए का दान आ रहा है। आज अभी लोग आए हैं, बता रहे हैं कि जो भीड़ है कहाँ 5 लाख 1 लाख 10 लाख की थी, आज 10,000 तक भीड़ नहीं हो पा रही। और जो आते हैं चढ़ावा में कहाँ लाखों रुपए देते थे, सोना देते थे, चांदी देते थे, तमाम आभूषण तक दे देते थे। आज चढ़ावा 5 रुपए में और 10 रुपए में और 21 रुपए 51 रुपए में हो गया। तो ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर है। और भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को तोड़ने का काम तो किया ही है, अयोध्या को कलंकित किया है, प्रभु श्री राम के लोगों को कलंकित किया है। इस मुद्दे पर आज प्रियंका गांधी भी खूब बोली। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वोट के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया। अब विपक्ष चढ़ावे की चोरी पर चर्चा की मांग कर रहा है तो मोदी सरकार भाग रही है। As you know, the entire country, पूरे देश से चंदा आई थी राम मंदिर के लिए। सब ने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे किसी ने गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर करके दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए पूरे देश भर से। और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। आप कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, अब स्टेट सब्जेक्ट बन गया। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था, अब प्रदेश का विषय बन गया है। मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं, और देश भर से लोग आए वहां। आप नाम लीजिए, वो वहां पहुंचे हुए थे, और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे, चंदा सारी गायब हो गई है। ये क्या तरीका है? राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि चढ़ावे की चोरी के खुलासे के बाद राम मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या कम हुई है। ये कहना गलत होगा कि लोग 100 रुपए के बजाय अब 5-10 रुपए दान पात्र में डाल रहे हैं। ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं। राम मंदिर में पहुंचे भक्तों का एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें आपको दिखाई देगा कि रामलला के भक्तों की भारी भीड़ है। मंदिर में लाखों भक्त पूरी श्रद्धा के साथ, अनुशासन के साथ रामलला के दर्शन कर रहे हैं और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। न भक्तों की संख्या में कोई कमी आई है, न भक्तों के उत्साह में। यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि राम मंदिर के दान पात्रों से मिली राशि में चोरी को बड़ा इशू बनाया जा सकता है। संसद के परिसर में दान पात्र रखकर चंदा इकट्ठा करना इसी अभियान का एक हिस्सा है और इसमें कुछ गलत नहीं है। हालांकि राम मंदिर में व्यवस्था बदल दी गई है। एक प्रोफेशनल सीईओ अपॉइंट करने के लिए इंटरव्यूज चल रहे हैं। अयोध्या के मंदिर में रामलला के दर्शन करने वालों की भारी भीड़ दिखाई देती है। योगी आदित्यनाथ भी अपने अंदाज में इस इशू को टैकल कर रहे हैं। इसीलिए चुनाव आने तक ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल है।